औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलम से नजफ़ शहज़ाद आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से नया इनिशिएटिव है जो लिया गया है। यहाँ पर ख़वातीन सहूलत सेंटर है जो उसका क़याम किया गया है ताकि ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर हल किया जा सके। और ये हल किस तरह से मुमकिन है। ख़वातीन तो अमूमन घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो मजबूरी में घरों से बाहर निकलती हैं, अगर वो यहाँ पर सेंटर में आती हैं तो उनका किस तरह से जो उनके कोई मसाइल हैं जो उनको फौरी तौर पर उसका अजाला किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर चेयरपर्सन है इस वक्त ख़वातीन सेंटर की, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, ख़वातीन अव्वल तो घर से बाहर निकलती कोई नहीं है, अगर कोई मजबूरी में बाहर निकलती हैं तो उनके लिए क्या सहूलियात है, किस तरह से उनकी जो मामनत करते हैं और उनका मसला हल करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होता ऐसा है कि जैसे घरों से बाहर ख़वातीन पहले तो निकलना बहुत मुश्किल था। अब ये है कि जब से ये सहूलत सेंटर बना है, ये ख़ातून सहूलत मरकज़ जो बना है, तो बहुत सारे मसाइल लेके वो मेरे पास यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पुराना मुझे जानते हैं सब मोस्टली मुझे, और तो ख़वातीन को बड़ी सहूलत रहती है कि जब मुझे वो यहाँ पे बैठे देखती हैं तो अपने मसाइल लेके यहाँ पे आ जाती हैं। उन मसाइल में क्योंकि जो हस्बैंड है या बाप है या जो भी घर में मर्द हैं, वो तो अपने कारोबार के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने काम काज के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं, मसाइल का तो सामना उनको करना पड़ता है। अगर नालियाँ गंदी हैं, घर के आगे गंद पड़ा है, सफाई नहीं ठीक हो रही, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, अंदराज में कोई मसला है, वो हम लोग इस मरकज़ का सेंटर का जो मकसद है ना, ये एक्चुअली संगत डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी एनजीओ है इंटरनेशनल, तो उनका क़याम जो है ये क़याम जो है ये संगत डेवलपमेंट की वजह से ही ये काम हो रहा है। इसमें पहले खुली कचहरियाँ भी, आपको पता है कि खुली कचहरियों का भी इनेकाद हुआ, वहाँ पे ख़वातीन के मसाइल सुने, तो बहुत सारी ख़वातीन हमने देखा कि वहाँ पे वो आना चाहती हैं, और लेकिन वो ख़वातीन की सहूलत ना होने की वजह से वो घरों में कैद हो जाती हैं कि हम कैसे जाएं। तो ये बताइएगा कि ख़वातीन अगर कोई आपके पास अपना कोई मसला लेकर आती है जी, तो आपकी जानिब से क्या फिर वो मुतल्लिका इदारे या मुतल्लिका हुकाम है जो उन तक आप मैसेज कन्वे करती हैं, या फिर आप खुद जाती हैं, या आप लिख कर देती हैं कि ये मैंने मुतल्लिका हुकाम को लिख दिया? आप किस तरह से उन ख़वातीन का अजाला जो फौरी तौर पर करती हैं? जी, जैसे आज सुबह से आपने देखा है कि ख़वातीन आई भी थी। जैसे ख़वातीन जहाँ तो मेरा जाने का होता है तो मैं उठ के चली भी जाती हूँ कि जाके उनके साथ ऑफ़िस में गई तो उनका फ़ौरी तौर पे फ़िलफ़ौर मसला जो है वो हल करवा दिया। अभी तक जो है ना कुछ निकाह के मसले, कुछ तलाक़ का मसला, कुछ इस तरह गलियों नालियों के मसले, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं जब से यहाँ पे बैठी हूँ तो तकरीबन 100 के करीब जो है ना ख़वातीन को मैंने वो डील किया, और उनके मसले अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सॉल्व करवा उनके दिए। मसले हल किए हैं। अब ये बताइएगा कि फ़र्ज़ जी, करें अगर आप के पास खातून कोई अपना मसला लेकर आती है जी, और आप जो मुतल्लिका अथॉरिटी है, मुतल्लिका इदारा है, उसको आप बोलती हैं कि ये मसला इनका हल करें, अगर वो प्योरिटी पे या फिर उनका मसला वो हल करते ही नहीं है, उसके बाद आपका क्या अमल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो लीगल मसले होते हैं वो फ़ौरी तौर पे हल हो जाते हैं। बाज़ मसले ऐसे होते हैं कि जिनका हल होना उनको टाइम चाहिए या कुछ लीगल नहीं होता, फिर उसमें उन्हें समझाया जाता है कि ये मसला आपका इस तरीके से हल होगा, ये यहाँ पे हल नहीं होने वाला। तो ये गलियों, नालियों, तारीख़ पैदाइश में ताख़ीर, लेट इंदराज, सीवरेज का सिस्टम, ये तो अमूमन मामूल के मुताबिक जो शिकायत है ना, ये तो वो हो गई ना। अब ये बताइएगा कि इनसे हट के क्या आपके पास कौन सी शिकायत आती है? इनसे हट के मोस्टली हमारे पास ये भी आता है कि ज़्यादा ख़वातीन ये चाहती हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में उनको पैसे नहीं मिल रहे। 2 साल हो गए इंदराज कराया हुआ है, इतना टाइम हो गया है तो अभी तक उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे। कुछ ये आजकल जो मरियम नवाज़ का भी है कि वो भी कोई दे रही हैं, तो उनका भी ख़वातीन को शिकायत होती है कि हमारा नाम क्यों नहीं है। तो वो शिकायत क्योंकि हमारे से मुतल्लिका तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अखलाकन मैं उनको भी नोट करके तो उनको मुतल्लिका महकमों तक जो है ना वो रेफ़र कर देती हूँ।
और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी ज़रा अच्छा, ये बताइएगा, ये जो NGOs है, ये मैं पढ़ रहा हूँ कि जर्मन कॉरपोरेशन है, जी तो क्या ये जर्मन और पाकिस्तान का मुश्तरका को ये एक प्लान है जो आप जिस पे काम कर रही हैं? और दूसरा, ख़वातीन को मोबिलाइज़ करना है आपने, जी ख़वातीन को अवेयरनेस देनी है आपने, बिल्कुल बिल्कुल ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आप बाइख्तियार बैठी हुई है यहाँ पर जी कि ख़वातीन को उनके हकूक़ है जो वो जी दिए जाएँ। ख़वातीन बाख्तियार हों और उनके हकूक़ तो उनको मिल ही जाते हैं, लेकिन ये है कि वो बाख्तियार हों, उनमें इतना कॉन्फिडेंस तो हो ना, वो आके अपनी बात कर सकें। घरों के मसाइल जो हैं वो सारा कुछ मर्दों पे ना फेंके, कुछ काम वो खुद कर सकती हैं। तो उनको सिर्फ यही आड़े आ रहा था कि यहाँ पे कोई खातून हो जो उनकी बात सुने, तो वो अब इजीली आके अपने और ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब लोकल गवर्नमेंट के साथ इश्तराक है। ये लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और लोकल लोकल गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज़ किया है कि आप ख़वातीन हैं जो बापर्दा ख़वातीन हैं या फिर घरेलू ख़वातीन हैं, वो उनके मसाइल हैं जो उनके हल के लिए आपने अमली इक़दामात करने हैं, तो आप उसके हवाले से अमली इक़दामात कर भी रही हैं। हमने देखा है कि आप ख़वातीन को बड़ी बारीक बीनी से सुन रही हैं ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। तो जो आपके लोकल गवर्नमेंट है उसका आपके साथ क्या तावन है? नहीं, तावन यही है कि उन्होंने ऑफिस दिया है, ये सारा उनका ही है, और बाकी मैं खुद वॉलंटियर अपनी रज़ाकाराना खिदमत जो है अंजाम दे रही हूँ ताकि ख़वातीन को क्योंकि सहूलत हो। और कुछ ना करने से बेहतर है अगर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा रही हूँ। मैं ज़िला कौंसिल की भी मेंबर रही हूँ और कौंसलर भी रही हूँ 2 दफ़ा, और ज़िला कौंसिल की भी मेंबर रही हूँ, तो फिर मुझे इनमें काफ़ी नॉलेज पहले से है, तो फिर मैं इन ख़वातीन को गाइड कर देती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से जो उनके ख़वातीन मसाइल के हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल होते हैं उनके हवाले से जिलम में म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में ख़वातीन सहूलत सेंटर है जो उसका क़याम हो चुका है। ख़वातीन को अगर कोई भी मसला है तो वो फौरी तौर पर यहाँ पर आकर बाइखलाक ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं आपकी बात सुनने के लिए। आप इनको अपनी बात सुना सकते हैं, आपके जो मसाइल हैं वो इन तक आप पहुँचा सकती हैं और ये आपके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाएँगे।